Hey guys, today we will study about the complex number, the chapter of class 11th, complex number and quadratic equation. Okay, so complex number and quadratic equation. Quadratic, first of all, quadratic equation क्या होता है? Quadratic equation इस तरह की equation ax square plus bx प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स जिसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या हो? टू, तो वो क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? टू होनी चाहिए। मतलब इसके जो रूट होंगे, जो रूट है इसके, वो कितने होंगे? दो रूट बनेंगे। जितनी पावर होती है उतनी रूट होते हैं। ठीक है, और उन रूट को अगर हम यहाँ पे पुट करें एक्स के टर्म में, एक्स की जगह पे, तो आंसर क्या आना चाहिए? ज़ीरो। अगर वो आंसर ज़ीरो आ रहा है, इट मीन्स वो रूट जो है वो इसी के रूट है और इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इतना आप सबको पता होगा। अब देखो, अगर हमें कोई बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, इसका रूट क्या होगा? मतलब इसमें हम कौन सी ऐसी टर्म पुट करें कि जो आंसर है वो क्या आए? ज़ीरो आए। देखो, अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करूँ, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है? +1 ना, हमें पता है। देखो, अगर यहाँ पे -1 है, ये पहले आप समझ लीजिए। अगर -1 है तो -1 की अगर पावर में इवन नंबर है, तो अगर इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा? 1। मतलब जो नेगेटिव साइन है वो हट जाएगा, क्योंकि देखो -1 इंटू -1, -1 का अगर स्क्वायर है तो -1 इंटू -1 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू 1 क्या होगा? 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पावर में इवन है तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 1। अगर -1 की पावर में और टर्म है, ठीक है, ओड का मतलब अगर -1 की पावर में 3 है, ये ओड नंबर होता है ना, तो अब देखो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 कितना आएगा? -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, और दोबारा -1, तो आंसर कितना आएगा? हमेशा -1। तो अगर -1 की पावर में ओड नंबर है तो हमेशा आंसर कितना आएगा? -1 आएगा, और अगर इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा? हमेशा +1 आएगा। ठीक है, आगे यूज़ होगी ये टर्म, इसलिए आपको बताया। अब देखो, यहाँ पे मैं अगर -1 पुट करती हूँ तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? +1, और ये 1। तो ये तो मतलब यहाँ पे मैं कोई भी मैं नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि ये ज़ीरो कब होएगा? ये ज़ीरो तभी बनेगा अगर मैं यहाँ पे कुछ माइनस की टर्म पुट करूँ। अगर मैं यहाँ पे माइनस की टर्म करूँ तभी तो -1 इंटू सॉरी +1 कटेगा, तो ही तो ज़ीरो होएगा ना। अब यहाँ पे तो -1 टर्म बन ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर है। जब भी हम यहाँ पे माइनस वाली टर्म पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो अल्टीमेटली ज़ीरो नहीं बनेगा ना। लेकिन अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ कि ये कैसे सॉल्व होएगा, एक्स स्क्वायर इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो इधर लेके जाएंगे तो ये +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है, तो स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा? रूट। ये निकलेगा, मतलब एक्स के पास, एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या निकली है? ये निकली है। ठीक है, अब देखो, यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका आंसर है। जब जो 1 है हमारे पास वो माइनस में रूट में आ जाए, जो रूट के अंदर -1 वैल्यू आए, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स अभी बनेगा इसके आगे, इमेजिनरी नंबर हम इसको सिंपली बोलेंगे। इमेजिनरी का मतलब ये इमेजिनेशन में है, ये ऐसा रियल नंबर नहीं होता है कोई, लेकिन हम इमेजिनरी नंबर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिनोट करेंगे आई से। आई क्या होता है? आयोटा। इसको क्या बोल देंगे हम? आयोटा। तो जब भी आप कभी रूट में -1 देखेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? आयोटा। और ये क्या होगा? एक इमेजिनरी नंबर होगा, रियल नंबर नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। तो इसका रूट क्या बनेगा? आयोटा। ठीक है, तो इसका रूट ये बनेगा हमारे पास आयोटा। जब भी -1, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? आयोटा। अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आइटा b। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होगा? देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसको हम डिनोट करेंगे जेड से, और ये कैसे होगा? a प्लस आइटा b। जो ये है, ये क्या है? इसका रियल पार्ट। ठीक है, और जो आयोटा के साथ टर्म लगी हुई है वो क्या होती है? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये है इमेजिनरी पार्ट। मतलब जो जो ए और बी हैं, जो ए और बी है, वैसे वो क्या है? दोनों रियल नंबर हैं। रियल नंबर, जो भी रियल नंबर हैं वो ए और बी, वो दोनों रियल नंबर हैं। लेकिन
यहाँ पे जब b के साथ आयटा नंबर लग जाता है ना, जो आयटा, आयटा क्या है, इमेजनरी नंबर होता है, ठीक है। तो जब वो b के साथ लगेगा तो ये जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा, इमेजनरी पार्ट बन जाएगा, और जो ये है ये क्या होगा, रियल पार्ट होगा, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन में, नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयटा b वेयर a एंड b आर एनी रियल नंबर, a और b दोनों क्या है, रियल हैं, एंड आयोटा, जो आयोटा है वो किसके इक्वल है, -1 रूट, अभी बताया, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड इज जर्नली डिनोटेड बाय z, राइट, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि -1 इज रूट में क्या होगा, आयोटा होगा। अब अगर हमारे पास आता है आयोटा स्केयर, ठीक है, तो आयोटा स्केयर क्या होगा, आयटा स्केयर कैसे निकालेंगे हम, -1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, रूट -1 और इसका स्केयर, स्केयर से रूट कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आयटा स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है। अब अगर हमें क्वेश्चन में आए आयटा क्यूब, तो आयटा क्यूब कैसे निकालेंगे, आयटा स्केयर इंटू आयोटा, आयटा स्केयर की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी होती है, -1 इंटू आयटा, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, ठीक है। आयटा 4 कैसे निकलेगा, आयटा स्केयर इंटू आयटा स्केयर, आयटा स्केयर कितना है, -1 मल्टीप्लाई -1, -1, तो -1 इंटू -1 क्या होता है, +1, तो आयटा स्केयर की वैल्यू कितनी निकली, +1, आयटा क्यूब की माइनस, और अगर 5 निकालूँ मैं ऐसी, आयटा 5 कितना होगा वो, आयटा 5 होगा आयटा क्यूब इंटू आयटा स्केयर, ऐसे ही निकालूंगी ना, तो आयटा 5, आयटा क्यूब की वैल्यू कितनी आई है, आयटा क्यूब की वैल्यू आई है माइनस आयटा, आयटा स्केयर कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 इंटू आयटा कितना हो जाएगा, आयटा, तो ये आ गई आयटा 5 की वैल्यू। अब यहाँ से देखो हमने क्या सॉल्व किया है, क्या निकाला है, यहाँ से देखो हमें ये पता चला है कि ये सब हम निकाल चुके हैं, ठीक है, मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है। ऐसे अगर आयटा 6 निकालूं तो आयटा 6 कितना होएगा, आयटा 6 कितना होएगा, आयटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयटा, आयटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयटा इंटू आयटा, आयटा स्केयर हो जाएगा, आयटा स्केयर क्या होता है, -1, आयटा 7 ऐसे ही निकलेगा, आयटा 4 इंटू आयटा क्यूब, आयटा 4 कितना होता है, 1, आयटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, यही आएगा। अब इन सारे रिजल्ट से अगर मैं इसको कंक्लूड करके लिखूँ तो वो कैसे लिखा जाएगा, आपको सॉल्व करने में ईजी होगा। देखो आयटा की वैल्यू जो होगी, आयटा इज इक्वल टू आयटा 5, आयटा 5 को अगर मैं सॉल्व करूँ, आयटा 5 अभी मैंने ऊपर सॉल्व किया, आयटा 5 कितना आया, आयटा ही आया ना, इज इक्वल टू आयटा 9, आयटा 9 को भी सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, आयोटा, आयटा 13 को सॉल्व करोगे क्या आएगा, आयटा, मतलब देखो आयोटा जो है, आयटा में हमें 4 आगे टर्म्स ऐड करनी है, आयोटा 2 3 4 5, 5 आ गया, वैल्यू क्या आएगी सेम, 5 के बाद 4 और ऐड करो, 6 7 8 9, 9 आ गया, 9 के बाद 10 11 12 13, फिर 13 के बाद 14 15 16 17, तो यहाँ क्या आएगा, आयोटा 17 एंड सो ऑन, सबका आंसर जो है वो क्या आएगा, आयोटा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को तो आपको इजी पड़ेगा। देखो आयोटा स्केयर क्या है, -1 है, आयटा के बाद, आयटा स्केयर के बाद वही 4 टर्म्स ऐड करो, 3 4 5 6, 6 आएगा, फिर 6 के बाद क्या आएगा, 7 8 9 10, 10 के बाद 11 12 13 14, ऐसे ही आएगा, आगे 18 आएगा, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू क्या आएगी, -1, ऐसे ही आयटा क्यूब की वैल्यू क्या है, हमने सॉल्व की है माइनस आयटा, तो आयटा क्यूब, आयटा 7, 3 में +4 करेंगे, 3 4 5 6 7 आएगा, फिर 7 में प्लस 8 9 10 11 आएगा सेम, ठीक है। तो आयटा क्यूब की वैल्यू, आयटा 7 की, 11 की, 15 की एंड सो ऑन क्या आएगा, माइनस आयटा आंसर आएगा। ऐसे ही आयटा 4 का आंसर क्या होता है, +1, आयटा 4, आयटा 8, आयटा 12, आयटा 16, आयटा 20, सबका आंसर क्या आएगा, +1, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, थोड़ा मेमोराइज करना है, याद करके रखना है, टर्म को याद भी क्या, अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप खुद ही सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद हम समझते हैं प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी क्या होता है। प्योरली रियल क्या होगा, अगर हमारे पास इन केस b इज इक्वल टू 0, अगर हम क्या लें, b को 0 कर दें, तो देखो क्या है, a प्लस आयटा b होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ b को 0 कर दूँ, ये b को 0 कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, खाली a बचेगा, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, प्योरली रियल। ऐसी प्योरली इमेजनरी कब होएगा, इन केस a इज इक्वल टू 0, अगर इसमें a को 0 पुट कर दें, a को 0 कर दें, तो क्या बचेगा, सिर्फ रियल इमेजनरी पार्ट बचेगा, तो वो क्या होगा, प्योरली इमेजनरी।
ठीक है, तो आगे देखिए कुछ क्वेश्चन से इन टर्म्स को हम समझते हैं। ठीक है, जो जो हमने अभी पढ़ा है उसको कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। देखो, अगर हमें क्वेश्चन आता है इस तरीके से, रूट में -25 इंटू -49 है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे होएगा, देखो आपने क्या करना है, -1 को रूट में अलग लिखना है। ठीक है, और रूट में 25 को अलग लिखना है, फिर -1 को रूट में अलग लिखना है और 49 को अलग लिखना है। ये जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन करेंगे तब आपको ऐसा करना है, उसके बाद तो आपको सब क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे जब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है -1 में रूट जब आता है, सॉरी, रूट में जब -1 आता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, आयोटा। यहाँ पुट कर सकते हैं आयोटा, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। ऐसे ही इसकी वैल्यू कितनी होगी, आयोटा, और स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। ठीक है, तो इन दोनों को रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 7 5 से कितना आएगा, 35। आयटा इंटू आयटा कितना आएगा, आयटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो आंसर विल बी -35। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर हमें दे रखा है आयटा की पावर 38 की वैल्यू कितनी होगी, अगर हमें ये सॉल्व करने के लिए बोले कि आयटा की पावर 38 हमें दे रखी है और उसको बताओ कितना आएगा सॉल्व करके। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है इसको। एक सिंपली, या तो आप आयटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आयटा स्क्वायर जो है हमारे पास कितना होता है, -1। ठीक है, मतलब रियल नंबर में हो जाएगा कन्वर्ट, या आप इसको कन्वर्ट कर लो आयटा की पावर 4 में। आयटा 4 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, या तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर लो आयटा स्क्वायर में या आयटा 4 में, क्योंकि आयटा स्क्वायर -1 होता है और ये क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, अब देखो 38 है, और एक और बात, अगर यहाँ पे 38 है, अभी तो ये ऑलरेडी इवन है, अगर यहाँ पे ओड नंबर भी होगा ना तो पहले आप उसको इवन में तोड़ोगे पावर्स को। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आयटा की पावर 38 है, 38 को अगर मैं स्क्वायर में 2 में कन्वर्ट करूँ आयटा स्क्वायर में तो कितना आएगा, देखो 38 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 19। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आयटा स्क्वायर इंटू 19। ठीक है, आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और -1 की पावर में क्या है, 19 है। अभी मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया था, देखो अगर -1 की पावर में इवन नंबर हो तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, प्लस का 1। और अगर -1 की पावर में ओड हो तो क्या आएगा, हमेशा -1 आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब ये 19 इवन है कि ओड है, ये ओड नंबर है। ठीक है, यहाँ पे 9 है ना लास्ट में, तो ये क्या है, ओड नंबर है, तो -1 की पावर में ओड नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा -1। अब देखो आयटा की पावर 38 को हमने इतना इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखो अगर आयटा की पावर 243 है, ठीक है, उससे भी बड़ा नंबर है, अब हमें फर्स्टली इसको क्या करना है, 243 को एक इवन नंबर में कन्वर्ट करना है। आयटा की पावर 242 को अलग लिख लो और आयटा की पावर 1 को अलग लिख लो। हमें पता है बेस सेम हो तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। अगर इन दोनों को ऐड करें तो दोबारा आयटा की पावर 243 ही बनेगा। ठीक है, देखो आयटा, अब 242 को हमने क्या करना है, आयटा स्क्वायर में या आयटा 4 की पावर में कन्वर्ट करो। आयटा स्क्वायर में कन्वर्ट किया मैंने, तो 242 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 121। तो ये क्या बन गया, आयटा स्क्वायर की पावर 121 और आयटा एज इट इज साथ में। ठीक है, अब देखो आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 की पावर 121, 121 इज ओड नंबर, इसके लास्ट में क्या है, 1, 1 क्या होता है, ओड नंबर होता है। तो अगर पावर में ओड नंबर है तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, साथ में क्या, आयटा। आयटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस आयटा। एज सिंपल एज दैट। ओके, आगे देखिए अगला टर्म जो है समझने के लिए वो क्या है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b and z2 is equal to c plus iota d are equal if a is equal to c and b is equal to d। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे अगर उनके रियल पार्ट्स को इक्वल रखें और उनके इमेजनरी पार्ट्स को इक्वल रखें। देखो इफ़ ए, अगर ए इज इक्वल टू सी हो और बी इज इक्वल टू डी हो, मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 को इक्वेट करें, इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 और इमेजनरी पार्ट ऑफ z2 को इक्वेट करें। अब देखो फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, 3y - 2 प्लस आइटा 7 - 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है, हमें यहाँ पे x की और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमें दिया है कि ये टर्म इसके इक्वल है। 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0 + 0 आइटा, मतलब इस फॉर्म में मैंने लिख लिया इसको। ठीक है, a प्लस आइटा बीटा जैसे लिखते हैं, इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो देखो 3y - 2 प्लस आइटा 7 - 2x 0 + 0 आइटा। हमें क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करना है,
इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से इक्वेट करना है। तो देखो 3y-2 इज इक्वल टू 0, 7-2x आयटा नहीं लिखना है क्योंकि आयटा के पार्ट को हम इक्वेट कर रहे हैं। तो 7-2x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो 0 की जगह 2+3 आयटा होता तो तब भी ऐसे ही होता ये क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3y-2 इज इक्वल टू 2 लिखते और 7-2x इज इक्वल टू 3 लिखते और इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते। ओके स्टूडेंट, होप यू विल अंडरस्टैंड, राइट? सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके।